एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 975। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, जो अपने आप को बड़ा होशियार और कूटनीतिज्ञ समझता है, एक दिन वह चौड़े में बैठ के रोता है। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, सब पर शासन करने वाले परमेश्वर के प्रति हम अपने मन की पवित्र भावना को अर्पित करते हैं। परमेश्वर, जिसका एक नाम यम भी है, वह हमारी आत्मा को प्रकाशित करके अपनी सत्ता में अपने आंगन में आकर्षित करके उसे बुलावे और स्वीकार करे। अग्नि से तपकर जल जैसे आकाश में उड़ान भरता है, ऐसे ही तप कर हमारी भावना पार ब्रह्म के आंगन में प्रवेश करे। संसार की गर्दिश में भटकते फिरे हैं हम, हे अकाल पुरख परमेश्वर, हे अकाल पुरख सतगुरु, तुम हमको पुकार लो। अपने ही कर्मों की अग्नि में हम चुपचाप युगों तक जलते रहे। कभी जन्म हुआ, कभी मर गए, कभी पुण्य पाप में गलते रहे। दिन रात अंधेरा छाया रहा, दुष्कर्मों से भरे इस मन में। हम खोए खोए फिरते हैं अपनी ही व्यथा के दुख वन में। मृत्यु से परे तेरा राज भवन, जहाँ देवता करते उपासना। 184 योगी ऋषि मुनि सुमरन करते तेरे आंगना। मेरी आत्मा के आंगन में लेकर के ज्योति रथ उतरो। मेरे सतगुरु, मेरे हृदय में तुम लेकर अपना अमृत उतरो। हे फुलसंदे वाले बाबा, देव मेरे मन को निर्मल शांति। देव पार ब्रह्म का चांदना, देव मुझको ब्रह्म शांति। संसार की गर्दिश में भटकते फिरे हैं हम। दर्पण में जैसे मनुष्य की परछाई है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर नामक लोक में निवास करता है। इसमें 5 तत्व देवता कहलाते हैं। इनका शोधन करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। वह शोधन आराधना की सुगंध द्वारा और सत्कर्मों और चरित्र की पवित्रता के द्वारा किया जाता है। हे ब्रह्म, तू मेरे लिए पत्थर के घर के समान दृढ़ है, जिससे टकराकर सभी कुविचार, कुसंस्कार, अनिष्ट और आपदाओं के बादल तितर बितर हो जाते हैं, खंड खंड में बिखर जाते हैं। भावना ही देवों का और परम ब्रह्म का निवास है और उनके साक्षात्कार का मुख्य आधार भावना ही है। किंतु भावना एक उफान है। वह भावना यदि संसार की तरफ को प्रवाहित हो जाती है तो मनुष्य की चेतना दुखों से लहूलुहान हो जाती है। किंतु वह भावना जब गुरु के चरणों में अर्पित हो जाती है तो वह गंगा जल की तरह पवित्र होकर पार ब्रह्म में जाकर एकाकार हो जाती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।